औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नासिर और आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर, उसका टॉपिक 1.1.1 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमें ज़रा थोड़ा देख लें कि हमने यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कंप्यूटर प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग की डेफिनेशंस को टच किया था। इसके अलावा हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। फिर हमने सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और हमने देखा था कि डेनिस रिचीज़ ने सी लैंग्वेज बनाई और ये बेल लैब में बनाई गई। और फिर हमने आपको बेल लैब के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई थी कि बेल लैब किन किन इन्वेंशंस में शामिल है और उसका हिस्सा कहाँ कहाँ आज दुनिया में मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग के बारे में आपसे बात हो चुकी थी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोड, जो ज़ुबान, जो लैंग्वेज लिखी जाती है और जो काम लिखा जाता है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। उसके लिए प्रोग्रामिंग वाला इन्वायरमेंट होना भी ज़रूरी है। सेम लाइक इसी तरह जब कोई पेंटिंग बनाता है तो उसके पास पेंटिंग के लिए कलर्स, उसके ब्रशेस, उसका कैनवस जिसके ऊपर उसने पेंटिंग बनानी होती है, ये चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर ही हम उसे कहेंगे कि ये पेंटिंग इन्वायरमेंट है, अब वो पेंटिंग बना लेगा। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग वाला इन्वायरमेंट भी होना चाहिए हमारे पास ऐसा लैपटॉप, ऐसी मशीन, उसके ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होने चाहिए जिनके अंदर हम सारा काम कर सकें। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए थ्योरी को पढ़ते भी हैं और साथ साथ हम ये भी सॉर्ट आउट करेंगे कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे, और बोर्ड पैटर्न के लिहाज से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन क्वेश्चंस को याद करना चाहिए। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। बिल्कुल ठीक बात है जी। कोई भी टास्क करने के लिए हमें उसके टूल्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर टूल्स नहीं होंगे हमारे पास उस टास्क को करने के लिए, उसके औज़ार, उसके इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो हम वो काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे भी तो ठीक तरीके से नहीं होगा या टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स। जी, बागीचे में काम करने के लिए, बागबानी के लिए हमें उसके टूल्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। एंड फॉर पेंटिंग वी नीड अ कलेक्शन ऑफ पेंट्स, ब्रशेस एंड कैनवस। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। यहाँ तक तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो उसने हमें बताई। आगे आज प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की डेफिनेशन शुरू हो रही है। अ कलेक्शन ऑफ all the necessary tools for programming makes up a programming environment. It is essential to set up a programming environment before we start writing programs. It works as a basic platform for us to write and execute programs. जी, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है और यहाँ तक ये डेफिनेशन बन गई प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की। इसमें जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो ये बता रहा है कि हमें ऐसे टूल्स और ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए जो कि हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इन्वायरमेंट मुहैया करें, और उस सारी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। और ये ज़रूरी है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए, और इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। तो ये आपकी डेफिनेशन बनी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का ही एक सब टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट programmers in writing and executing computer program is known as integrated development environment। जी,
प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ साथ एक ऐसे सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमने अपना प्रोग्राम, अपना सॉफ्टवेयर बनाना होता है। यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सॉफ्टवेयर वाले इन्वायरमेंट को, उस माहौल को जो वो सॉफ्टवेयर हमें देता है, उसको हम बोलते हैं IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें। एंड IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जी, ये सबसे पहली बात ये आ गई कि IDE का मैक्सिमम जो यूज़र फेस होता है वो ग्राफिकल होता है, कोडिंग वाला यूज़र फेस कम होता है। मीनिंग दैट अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। एक चीज़ आ गई जिसमें बटन्स भी होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद कहता है जी, An IDE consists of tools that help a programmer throughout the phases of writing, executing, and testing a computer program. This is achieved by combining text editors। जी, IDE को कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है ये भी आगे हम पढ़ेंगे, कंपाइलर ये भी आगे हम पढ़ेंगे, एंड डिबगर्स, और ये क्या होता है ये भी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इन सिंगल इंटरफेस यानी एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में हमें मिल जाती हैं। सम ऑफ द मैनी अवेलेबल IDE फॉर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर। जी, C प्रोग्राम लैंग्वेज के लिए का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यानी C को यूज़ करते हुए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनमें ये विजुअल स्टूडियो है, ये Xcode है, कोड ब्लॉक्स है, डेव C++ के नाम से, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसा कि ये साइड पे नाम लिखे हुए हैं, कोड लाइट है और C लाइन है। इसके अलावा ये हल्का आया है ग्राफ बनाने में, आप गूगल पे भी इनको सर्च कर सकते हैं। आगे हम अगली बात की तरफ आते हैं कि पहली बात हमने की IDE वो सॉफ्टवेयर वाला वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं जी, हमारा अगर सवाल आ जाता है तो हम इसका आंसर कैसे और कहाँ से लिखेंगे और कौन सा सवाल बन सकता है। पहले तो इसका IDE की डेफिनेशन आ जाती है जी, यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके अलावा यहाँ तक ये पैराग्राफ हम इसको करेंगे, उसके साथ साथ हमें इसमें एडिशन करेंगे यहाँ से। एन IDE consists of tools that help a programmer throughout the phases of writing, executing and testing a computer program। यहाँ तक आ जाएगा और साथ आएगा दिस इज़ अचीव्ड बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स एंड डीबगर्स इन अ सिंगल इंटरफेस। यानी ऊपर वाली 2.5 लाइन्स, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाइन्स हो जाएंगी। एंड इसकी एग्जांपल के तौर पर आप कोई से 3 नाम यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। आप इनके अलावा भी गूगल से सर्च करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया जी हमारे पास IDE की डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात हैं जो कि इन सब के बारे में मौजूद होती हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ बुक के साथ साथ लेके चलूँ और आपको सिर्फ इतना बताऊँ और उतना आंसर्स उतने क्वेश्चन बताऊँ जिसमें आपका बोर्ड का पेपर भी अच्छे से हल हो और आपके पास प्रॉपर मालूमात भी हों अपने टॉपिक के बारे में। और एक्स्ट्रा मालूमात की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद चीज़ों को सर्च करना, उनको ढूंढना भी आएगा। उम्मीद है कि अगली क्लास तक आप अपना लेसन याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।